ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मैं जो बोलूँ उसको भी मत मानो, जो लिखा हुआ है उसको भी मत मानो, तुम्हारे दिल में जो बात तर्क से निकले और सिद्ध हो उसे मानो। मतलब सरगुजा राज जबर भारी, 360 है दुआरी, सरगुजा राज जबर भारी। तो पूछते थे कहाँ जा रहे हो भाई? भोपाल तो ऐसा लगता था कि किस देश में जा रहा है आदमी, विदेश चले जा रहा है, विदेश चले जा रहा है। लेकिन आज चलता चक्की देख दिया कबीरा रोए, दो पाटन में साबुत बचा न कोय। देखिए हमको तो वो एक टीचर आए भैया, 2 डंडा लगाए तो हम कहे पिताजी से कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम बोले कहा, हम कहे बहुत मारते हैं, देखो हमारा हाथ ला लो। अच्छा, संत रविदास जी जान रहे हैं? हाँ, संत रविदास जी ने, दो लाइन अगर आप। हाँ, उन्होंने कहा कि राज मैं ऐसा चाहूँ जहाँ मिले सबन को वन, एक सधय सब सधय तो रविदास रहे प्रसन्न। कि कृष्ण ने अपने बुआ की इज्जत बचाने के लिए महाभारत करा दी। जैसे कोटवार शब्द है, कोट धनवार, तो कोर्ट का मतलब कचहरी, कचहरी का मतलब अदालत, अदालत का मतलब न्यायालय। और वार 2 तरीके से किए जाते हैं, एक तो उस ज़माने में तलवार से और आज के ज़माने में कलम से। पानी के तो 2 ही रंग हैं। मतलब मैं भी पेन का हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भी पेन का हो। कि ज़िंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, आप दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। हाय हाय रे मजबूरी कैसी ये दूरी है ना, एक रोटी कपड़ा और मकान का गाना है। सुंदर गाने तो ये सब चीज़ें रहती है जीवन में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं जिला सूरजपुर, और सूरजपुर जिले के समीप एक गांव है जिसका नाम है देवनगर गोविंदपुर। और हमारे बीच उपस्थित हैं समाज सेवक रामजीत पनिका जी, जो हैं प्रदेश संरक्षक पनिका समाज शक्ति उत्थान समिति छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम स्वागत है रामजीत जी आपका। सेवा जोहार, सेवा जोहार। जी जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे है, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? देखिए, मैं शुरू से, जी, हमारी पैदाइश शहडोल डिस्ट्रिक्ट जमुना कोलियरी का है। जी जी। 20 अप्रैल सन 1971 मेरा जन्मदिन है। वहाँ से हमारे पिताजी कॉलोनी में नौकरी करते थे, ट्रांसफ़र होकर आ गए डोमर हिल कॉलोनी में। डोमर हिल कॉलोनी में ड्राइवर कॉलोनी है। तो हम अपने पिताजी के साथ मतलब करीबन 10 साल की उम्र तक थे। पिताजी? हाँ, पिताजी के साथ। इसके बाद हम चले आए अपने गांव गोविंदपुर। तो गोविंदपुर से पहले पिताजी ने गाँव पडरी ग्राम है बगल में गोविंदपुर का, वहाँ पर घर बनाया था, तो वहाँ रहते थे। तो गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं, पूरा गाँव टाइप रही रहे। हाँ, पूरा मतलब क्या कहना चाहिए, पूरा गंवाइया, मतलब गांव का पूरा माहौल हमारे अंदर समाया हुआ था। तो सुबह सो के उठना, तालाब में जाना नहाना, इसके बाद आके मतलब आज जिसको बोरेवासी कहते हैं, हम लोग उसको बासी कहते हैं। बोरेवासी? हाँ, तो हम अपने दादी जी के साथ रहते थे। वो हमें खिलाती थी, हम खा के फिर झुआ लेकर और बैलों को लेकर चराने चले जाते थे। अच्छा, दातुन करते थे? हाँ, दातुन करते थे, बबुल का दातुन करते थे, बांस का भी करते थे, राम रेणी का भी करते थे। तो चले जाते थे बैला चराने, दिन भर चराते बराते गुल्ली डंडा खूब खेलते थे। हाँ, उस समय में 10 पैसा 5 पैसा चलता था तो गुच्ची भी खेलता था आदमी। और मैं गिल्ली डंडा खेलने में बहुत एक्सपर्ट था। और वो जो लाठी खींचते हैं, तो हमारे अपने उम्र के लड़कों में मुझे मतलब हारा पाना बहुत मुश्किल होता था। और गिल्ली डंडा में तो अभी खेलते हैं कि नहीं? नहीं, अब तो शुक्रिया अदा करना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों का भूपेश बघेल जी के प्रति कि उन्होंने किए थे। नहीं, हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन हम देखने ज़रूर गए थे। तो हम इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के अस्मिता को जो खेल
देखिए खेल वही है, आज उसका आधुनिकीकरण हो गया है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये फला खेल है, ये फला खेल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम पनका हैं जी और उसका व्यापक रूप है पनका, जी गोंड है, लेकिन सुंदर सा नाम गोंड हो गया। सही तो ठीक उसी तरह से जो पुराना खेल है, कबड्डी है, खो खो है, फुगड़ी है, मतलब जो तमाम चीज़ें हैं, फुगड़ी खेलने से शरीर में एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होता है, हाथ पैर फ्री रहते हैं। बहुत शक्ति लगता है सुनने में तो, हाँ energy बिल्कुल। बहुत लगता है। हाँ अब ये आप बताइए, दोनों पैर को इधर से उधर हिलाते रहना, डांस करते रहना, तो आपके कमर से लेके पूरा गर्दन तक, मतलब पूरा शरीर। हाँ मैंने खेला है, वाह, हम तो कर्मा भी खेले हैं, उधवा गीत गाते रहे हैं, कर्मा गीत गाते रहे हैं, जी जी सुगा भी देखने गए हैं। मतलब हर तरह का सरगुजा का जितनी भी संस्कृति है, बायर नाचा है, जी जी। ये सारा चीज़ को हमने ग्रहण किया है। तो सर जैसे पता चल रहा है आप खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब कहने का मतलब है मनोरंजन कार्यक्रम में ज़्यादा एक्टिव थे सर। जैसे आप सुआ गीत बोले, कर्मा गीत, अगर एक आध गीत गाते तो ये कविता कुछ याद हो आपको? जैसे जैसे सर यहाँ पर लोग गाते हैं, जैसे सरगुजा में राज खानदान का जो महल है उसमें 360 दरवाजे हैं, तो लोग कहते थे सरगुजा राज जबर भारी, 360 दीवारी सरगुजा राज जबर भारी। एक बार और सर समझ में आया। मतलब सरगुजा राज जबर भारी, जी, 360 दुआरी सरगुजा राज जबर भारी। वाह, मतलब सर इसका मतलब भी ठीक है, इसका मतलब ये था कि भाई हमारा सरगुजा का जो राज है बहुत बड़ा है, वाह, इसलिए क्योंकि हम जिस गोविंदपुर में रहते हैं वहाँ के कई ऐसे रहे जो अंबिकापुर नहीं देखे, इस दुनिया से चल गए। वाह, हम उस ज़माने की बात बता रहे हैं। जी 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 सर। आज तो लोग रायपुर जाइए तो कोई पूछता कहाँ जा रहे हो भाई रायपुर, तो कोई नहीं ध्यान देता कि आप रायपुर जा रहे हो। पहले लोग भोपाल जाते थे तो पूछते थे कहाँ जा रहे हो भाई भोपाल, तो ऐसा लगता था कि किस देश में जा रहा है आदमी, विदेश चले जा रहे हैं सर। विदेश चले जा रहा है। लेकिन आज जैसे जैसे लोग एजुकेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं तो अब बहुत सारा चीज़ रहस्य जो है वो खुलते चले आ रहा। तो मैं जैसा कह रहा था कि अंबिकापुर नहीं देखे, हमारे गोविंदपुर गांव के लोग या देवनगर गांव के लोग हों, कल्याणपुर हों, आसपास के इलाके के लोग वैसे ख़त्म हो गए। तो आज ये सब चीज़ कोई अचंभा नहीं है। इसलिए हमारा जो जीवन बीता है, फिर मैं रामायण भी बहुत गाता था अच्छा, और बचपन में महाभारत भी हम सुनते थे। तो उसमें का कुछ जिक्र करिए सर। हाँ रामायण जैसे में रामायण में हमारे पिताजी, चूँकि हम लोग प्योर आदिवासी की तरह हमारा जीवन है, हम आदिवासी है ही हैं, जी 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 सर। हमको इसलिए गोंड पनका कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे का राज फिर ओबीसी कैसे हो, इसमें कुछ देखिए बतलाना चाहेंगे अगर आप? ओबीसी में हमको, क्योंकि अगर ओबीसी में पनका, आदिवासियों में पनका जाति उरांव जाति, इनको निम्न श्रेणी का माना जाता था। और निम्न श्रेणी का मानने का कारण था कि उरांव जाति कहना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों के समीप आए तो वो ईसाई धर्म को अपनाना चालू कर दिए। तो ये हुआ, हमारे लोग के साथ छुआछूत होती थी, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने जी जी। कबीर पंथ को अपनाया, जिसमें आस्था आज भी लोग रहते हैं। ये कब का बात थी सर उस टाइम? ये हमें लगता है कि 1934-35 के लगभग रहा होगा, है ना, उससे पहले भी रहे होंगे, जी जी। क्योंकि कबीरदास जी का जो सदी है वो 13वीं-14वीं का है, तो बहुत पुराने। बहुत पुराने हैं। और यहाँ पर पनका समाज ने ही ग्रहण किया, जी जी अब तो बहुत सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कबीर एक विचार है। तो संविधान के अनुच्छेद 342 में जी सर। ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी आदमी अगर आदिवासी संस्कृति को त्याग कर गैर संस्कृति को अपनाता है, या संस्कार कहना चाहिए, तो उसको राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा करा के स्टेट गवर्नमेंट भेज सकती है सेंट्रल को, और हमको उसी के तहत निकाल दिया गया। फिर ओबीसी आप बन गए? नहीं, हमें तो जर्नल बनाया गया। अच्छा, पहले? हाँ 1971 के बाद। फिर? 84 में लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलती से आ गए हैं, अच्छा, ये जर्नल नहीं है, तो इनको ओबीसी में डाल दिया जाए। तो पनखों को ओबीसी में डाल दिया गया। तो अभी आप लोग सुनने में ये चल भी रहा है कि सर अभी आप लोग मांग कर रहे हो कि वापसी एसटी बन जाए, ऐसा कुछ है? भाई हमारा जायज़ मांग है। हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी भी अनुच्छेद में
कि एक ही जाति को कहीं पर एसटी बना दो, कहीं पर एससी बना दो, कहीं पर ओबीसी बना दो, कहीं पर जनरल बना दो, तो वो तो आपस में कहना चालू करेंगे ना, मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, फिर शादी ब्याह तक नहीं हो पाती है। तो फिर भारत देश में ये कैसी राजनीति है, ये कैसी समाज नीति है कि एक ही समाज को अगर आप फोड़ फोड़ के रखेंगे तो देश कहाँ से मजबूत होगा। तो हमने अगर पूरे भारत के पनकों के लिए, आदिवासी के लिए मांग की है तो क्या बुरा किया है, क्योंकि हम हैं, संस्कृति से भी हैं, और कोई भी आदिवासी समुदाय ये नहीं कह सकता है कि पनका आदिवासी नहीं है, क्योंकि हमारे पूरी संस्कृति ही आदिवासियों की है। अब विशेषकर गोंड पनकों का तो बिल्कुल एक जैसा है। कर्मा वर्मा नाचते हैं सब। हाँ, अरे मैंने बताया ना कि हम कर्मा गीत भी गाए हैं, बार भी खेले हैं। महूला ले जावे दादा, महूला ले जावे, बार खेले जावे दादा, महूला ले जावे, ये बार गीत है। डोमकेज गीत भी है कि मड़वा घरत घनी, भौरी के अंदर घनी, सोना रे छाती में पखना न ठेली लेवे। तो उसका एक कहना चाहिए कि उन शब्दों के अंदर एक रहस्य है कि एक पिता के दिल में अपनी बेटी को विदा करने के समय में भांवर पड़ना ही मतलब बेटी जुदा हो जाती है। तो यहाँ का जो संस्कृति है, जैसे मैं आपको बता दूँ, उड़ीसा में मृदंग चलता है, तो मांदर का ही दूसरा रूप है मृदंग, और मृदंग से फिर बनारस घराना है तबले का, रायगढ़ घराना है, तो वो मृदंग से कट के तबला हो गया। बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, तो सरगुजा में छोटे साजन बड़े साजन हैं, नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। तो सरगुजा का जो संगीत रहा है वो पूरी तरह क्लासिकल रहा है। सही माने में देखा जाए तो भारत में कई घराने हैं, रायगढ़ घराना है, बनारस घराना है, पंजाब घराना है, दिल्ली घराना है, जो क्लासिकल के लिए माने जाते हैं। इनका जनक अगर कोई है तो वो सरगुजा है। हाँ, तो ऐसा नॉलेज बताइए, ऐसा जानकारी बताइए कि लगभग हाँ सबको लगे कि ये कुछ नया था और सच्ची कहानी। ऐसा कुछ आपके माइंड में है या कहीं सुने होंगे तो बताइए सर। देखिए, जैसे इसका नाम है सुरगुजा, सुरगुंजा, सुरगुंजा पहले था। हाँ, तो सुर का मतलब भालू होता है और गुजा का मतलब हाथी, इसलिए सरगुजा में भालू और हाथियों का विचरण होता है। और सुरगुजा प्रेम नगर विधानसभा के केदारपुर के पास एक गांव है, गुफा है, जहाँ पर करीबन 1000-2000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, उसको सरगुजा कहते हैं। बदल के अब सरगुजा हो गया, नहीं तो इसका नाम सुरगुंजा था। सुरगुंजा, हाँ, और प्राचीन नाम। हाँ, प्राचीन नाम। और ऐसा उससे कुछ पहले तो इसको सुरगुड़ा कहते थे अच्छा, गोंडी में। और आपको बता दूं कि भारत का मध्य इलाका है, ये हमारा जो महान नदी है वहीं से अक्षांश और दशांश रेखा जो होता है, कर्क रेखा, वो गुजरती है। वाह भाई, रेखा के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। जी सर। तो जो सिंधु घाटी का सभ्यता का, मोहनजोदाड़ो का जो रहस्य है वो आपको सरगुजा में मिलेगा। जैसे यहाँ पर दाई, दाऊ जो कहते हैं, बरदाई, बबा, ये सब मोहनजोदाड़ो जी के सभ्यता का है, जो सिर्फ सरगुजा और सरगुजा मिलता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो सिंगरौली है, इसका नाम भी पहले कुछ दूसरा था, सिंगारकोट। और अमरकंटक को अमरकोट कहते थे लोग पहले। अच्छा पहले, अच्छा ये तो पहले मध्य प्रदेश में। हाँ, अमरकोट, इसलिए वहाँ से जो नदी निकलती है उसको नर्मदा कहते हैं, नर और मादा, अर्थात दो धाराओं की नदी बहती है, और एक सोनमुड़ा से निकलती है सोन नदी। तो नर्मदा नदी गुजरात होते हुए जाके समुद्र में समाती है, और एक जो है जाकर गंगा नदी में मिलती है, सोनभद्र जिला होते हुए सोनभद्र सोन नदी के नाम की वजह से ही पड़ा है। अच्छा सर, जैसे बीच में आप कविता भी बता रहे थे, कबीर पंथ से भी आते हैं, तो अगर आप कबीर जी के एक आध दोहा बोलते तो अच्छा हो जाता सर। देखिए, कबीर जी के बहुत सारे जो साखी हैं, जैसे मैं कहूँ कि चलता चाकी देख दिया कबीरा रोए, चलता
चक्की देख दिया कबीरा रोए, दो पाटन में साबुत बचा न खोए। हिंदी भी बता दीजिए सर। ठीक है, अब इसका मतलब मैं अब छत्तीसगढ़ के जैसे छत्तीसगढ़ है जी जी। तो 5 देवियों के और 2 साथ। सरगुजा ऐसा ज़िला है, मतलब संभाग है, जहाँ पर दाई महमाई और माता कुदरगढ़ी दोनों हैं। तो बिलासपुर में रतनपुर में महमाई हैं, जी 3 हो गए, एक देवी के 2 रूप, तो 3 हो गए। हाँ, बस्तर में धंतेश्वरी हैं, 4 हो गए। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी है, 5 हो गए। तो ये जो 5 देवियाँ हैं, जी जी तो पंचतत्व से ही तो शरीर बना है ना। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ में इसीलिए भारत के अंदर किसी भी प्रदेश को माता नहीं कहा जाता है। भारत माता के बाद अगर पूरे भारत की भूमि को माता कहा जाता है तो भारत देश के अंदर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसको महतारी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में तो और महतारी में गजब की शक्ति होती है। तो यहाँ तो माता कुदरगढ़ी हैं और दाई महमाई हैं। नॉर्मली पूछना चाहूँगा सर, आपका पढ़ाई कहाँ तक का है कि देखिए, मैं 2 बार पास हूँ। कितना 2 बार पास हूँ। मतलब? एक बार 5वीं पास हूँ और दूसरे बार 8वीं पास हूँ। लेकिन दोनों को मिला देंगे तो 8 5 13 होता है। और 13 क्लास को भी तो बीए कंप्लीट कहते हैं। सही। तो मैंने अपने जीवन में थ्योरी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल मजबूरी है। मतलब एक बोलते हैं ना, पढ़ाई नहीं कढ़ाई की है। हाँ, तो हम लोग कड़े हैं। हम दुनिया रोड नापती है, हम ज़मीन नापते हैं। सरगुजा में 24 विकास खंड है। सीतापुर है, मैनपाट है, बतौली है, अंबिकापुर है, लखनपुर है, उदयपुर है, इसके बाद प्रेम नगर है, फिर खड़गवा ब्लॉक है, जी जी फिर मननगढ़ ब्लॉक है, भरतपुर सोनहत है, भरतपुर है, इसके बाद सोनहत ब्लॉक है, फिर बैकुंठपुर ब्लॉक है, फिर रामानुजनगर ब्लॉक है, सूरजपुर ब्लॉक है, उड़गी ब्लॉक है, भैयाथान ब्लॉक है, प्रतापपुर ब्लॉक है, फिर वाडप नगर है, जी। फिर आपका रामचंद्रपुर, लेकिन उसको रामानुजगंज जी के नाम से जाना जाता है, जबकि वो ब्लॉक रामचंद्रपुर ब्लॉक से। इसके बाद में फिर बलरामपुर है, बलरामपुर के पास राजपुर है, राजपुर के बाद शंकरगढ़ है, फिर सामरी है। तो ये जो 24 ब्लॉक है, इस 24 ब्लॉक में हम लोग बहुत गुल्ली डंडा खेले हैं। अच्छा, बहुत। तो उस टाइम बाहर भी जाते थे खेलने की? अरे गुल्ली डंडा का मतलब, हम जब भी जाते थे समाज का काम करने तो खेल में भी रहस्य छुपा हुआ है ना, कि गुल्ली मारना कैसे है और कितने ऊंचाई में गुल्ली जा रही है तो उसको कितने ज़ोर से पीटेंगे कि वो दूर जाएगा। तो उससे भी हमको राजनीति में बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये जो राजनीति का शब्द है ये 4 चीज़ों से बनती है। शिक्षा नीति आपकी कैसी होनी चाहिए, समाज नीति कैसी होनी चाहिए, आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए और धार्मिक नीति। ये 4 पायदान हैं। बीच में जो ऐसे हम बैठे हैं ना, जी जी। ये तो राजनीति है। तो राज्य में आपकी नीति कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने भूपेश बघेल जी के बारे में कहा। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के अस्मिता को जी जी। जगाने का काम किया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जो छत्तीसगढ़ियाँ हैं, देखिए प्रवासी भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे, वो भी इस देश के रहने वाले हैं। हर इंसान को किसी भी देश में रहने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, विशेषकर भारत में तो है ही है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हाँ, रहने। लेकिन दुनिया में अच्छाई और बुराई ही तो है। सही। इस चीज़ को गौतम बुद्ध ने भी कहा है जी जी। कि जीवन और मृत्यु का कारण अगर जन्म है तो जन्म ही मृत्यु का कारण है, जी, जी, जी। पर आप मरोगे कैसे, जी सर। ये आपके कर्मों पे निर्भर करता है। और आदिवासियों में इसी को लोग कहते हैं, जा दाऊ अपन कर्म किस्मत ला लेके कहाँ जा, अर्थात अपने कर्म से ही अपनी किस्मत आप बनाओगे। जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़िया लोग अब जग रहे हैं और सरगुजा के लोग भी छत्तीसगढ़ कहलाना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। अच्छा, जबकि इधर वाले अपने आप को मानते नहीं है क्या छत्तीसगढ़ नहीं, के? एक्चुअल में स्टेट ज़माने से, राजतंत्र के ज़माने से ही, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से ही कहना चाहिए कि सरगुजा को कभी मध्य छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी होने ही नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, झारखंड लगता है, जो अभी वर्तमान में झारखंड हो गया है।
और तीनों ट्राइबल इलाका है। जी सर, इतना नॉलेज रखे तो आप सोचे नहीं कि भाई 8वीं है और थोड़ा और पढ़ा जाए, कि उस टाइम इतना पढ़ाई बहुत मानते थे? देखिए हम पढ़ते हैं। अच्छा, ले- आप कैसे थे? हाँ, देखिए हमको तो वो एक टीचर आए भैया, 2 डंडा लगाए तो हम कहे पिताजी से कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम बोले का है, हम कहे बहुत मारते हैं, देखो हमारा हाथ लाल हो गया ऐसे पिताजी। क्या करते थे जो इतना मार पड़ती थी सर आप? अरे भाई हम देहात में रहे शुरू से। जी। अब यार मेरे को कोई पूछता कि ना बाबू कहाँ जात हस, तो स्कूल जात हूँ। अब वो कहता था किधर जा रहे हो, जी। हमको समझ में नहीं आता था। हम तो इतने भोले भाले थे अपने परिवार में। हमसे 2 भाई बड़े हैं और एक छोटा भाई है हमसे और एक छोटी बहन है, हम लोग 5 लोग हैं। जी। तो पिताजी ही हमको रामायण के बारे में समझाते थे कि मेरे 4 बेटे हो, आप राम हो, आप भरत हो, आप लक्ष्मण हो, आप शत्रुघ्न हो, और ये आपकी बहन। तो मेरे मृत्यु के बाद भी अगर आप लोग जान पाओगे तो ये समझ लेना कि हमारे पिताजी जीवित हैं। क्योंकि हमारे पिताजी एक गरीब मजदूर भी थे, किसान भी थे, जी। नौकरी पेशा में भी थे जी। और समाज सेवक भी थे। सरगुजियों के लिए वो बहुत सपना देख कर रखते थे कि अक्सर बाहर के लोग कहते थे, प्राण साय जी, हमारे पिताजी का नाम श्री प्राण साय पनका है, क्या होगा आपके सरगुजियों का? तो बोले मैं ना सही, मेरा बेटा सही। अब बेटा यहाँ भी ना, पिताजी- नहीं पिताजी नहीं है, माता जी हैं। अच्छा। तो ये लोग जगाएंगे जी। और एक दिन सरगुजिया जगेंगे और जान पाएंगे कि क्या वास्तव में हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं कि यूपी बिहार झारखंड के हैं। तो आज सरगुजियों को ये लगता है कि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं। अच्छा, अभी लग रहा है? अभी लग रहा है। इससे पहले जान ही नहीं पाते थे हम सरगुजिया हैं, सरगुजिया हैं, ये बिलासपुरिया है, ये रायपुरिया है, कहीं बोलते। ये बस्तरिया है। ऐसा बस्तर को तो जानते भी नहीं थे लोग, रायपुर तक, दुर्ग को भी नहीं जानते थे, अच्छा, रायपुर को और सिर्फ बिलासपुर को जानते थे। तो आप सोचो मतलब इतना अभाव था? इतना अभाव था। जबकि हम आपको बता दें, जी 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 सर। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग थे, फॉरेन कंट्री से पढ़ लिख कर आए थे, अच्छे डॉक्टर भी थे, जी जी। अच्छे अंग्रेजी के जानकार थे, सब कुछ थे। लेकिन वह ऐसी बुद्धि का क्या काम जी। जो आपके घर से बाहर तक ना जाए। अगर लोगों को आप नहीं जगा पाए तो आपका जीवन तो व्यर्थ है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है मृत्यु, और मृत्यु का उत्तर है जीवन। दोनों एक दूसरे को पूरा कर समझो। तो जीवन तो वही जीता है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, महात्मा फुले हुए, कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए। अच्छा, संत रविदास जी जान रहे हैं? हाँ, संत रविदास जी उनका ने, एक आध दो लाइन अगर आप। हाँ, उन्होंने कहा कि राज मैं ऐसा चाहूँ जहाँ मिले सबन को वन, वाह। एक सधै सब सधै, तो रविदास रहे प्रसन्न। वाह। फिर हम बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में जानने के लिए हमने सतनामी समाज का बहुत संगत किया है। एक आप उनका भी जिक्र करिए। उन्होंने कहा कि मनखे मनखे एक समान। एक समान, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों है सतलोक समान। वाह भाई। वास्तव में एक इंसान के लिए रोटी अपन- कपड़ा मकान ही तो चाहिए। अपन मन के तक जान रहे थे हाँ, मनखे मनखे एक बरोबर। मैं तो कहूँगा कि भारतवर्ष में वो पहले व्यक्ति हैं जिनके आंदोलन से तेली हो, पनका हो, यादव हो, कुमार हो, बरगाह, कोई भी आदमी सतनाम पंथ को अपनाया। सही। मतलब जाति तोड़ो आंदोलन में अगर सफलता किसी ने प्राप्त की, थोड़ी की, ज़्यादा की, तो बाबा गुरु घासीदास जी हैं। और आज सबसे बड़े गुरु भी हैं छत्तीसगढ़ के, उनके नाम गुरु तो हैं, लेकिन उनको चेला सही नहीं मिल पाए। आज वो मनुवाद में चले गए। आपके अनुसार कैसा चेला रहना चाहिए? चेला वो रहना चाहिए जो वास्तव में कभी गुरु घासीदास जी के जी। विचारों को फैलाए। पहला है। चेला का मतलब गुरु बनना नहीं होता है, सही। चेला का मतलब होता है अपने गुरु के विचारों को फैलाना। वाह। ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मैं जो बोलूँ उसको भी मत मानो, जो लिखा हुआ है उसको भी मत मानो, तुम्हारे दिल में जो बात तर्क से निकले और सिद्ध हो उसे मानो। अब तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म का उल्लेख उन्होंने भी किया है। तो जो कर्म ही नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा। और महाभारत में मैं उसका
कहना चाहिए दोहा सोठा चौपाई नहीं बोलूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि महाभारत में बहुत बेहतरीन राजनीति सीखा जा सकता है। महाभारत से एक आध उदाहरण सर। जैसे सटीक उदाहरण ये है सटीक उदाहरण एकदम कि कृष्ण ने अपनी बुआ की इज्जत बचाने के लिए महाभारत करा दी, कुंती की लाज बचाने के लिए महाभारत करवा दी, जिससे बहुत सारे योद्धा मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे लोग, कर्ण जैसा दानी। लेकिन सवाल उठता है कि कर्ण की मृत्यु क्यों हुई? तो कर्ण जो है, इस दुनिया में कोई भी इंसान परिवार के बगैर नहीं रह सकता। इस चीज़ को कृष्ण जानते थे। वो कृष्ण को यह मालूम था कि कर्ण जो है बुआ के लड़के हैं, और कर्ण को ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं गुमनाम ही मरूंगा या मेरे कोई माँ बाप भी हैं, भाई पटी भी हैं। वो इसके लिए तरस रहे थे। तो उन्होंने जाकर बतलाया कि देखो भाई कर्ण, मैं जानता हूँ कि आपके माँ बाप कौन हैं और आपके भाई पटी कौन कौन है, सब जानता हूँ। तो बोले भाई कृष्ण जी बता ही दो ना, ताकि मैं चैन से मरूं या जीऊं। तो बोले देखो भाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगा। बोले ठीक है। तो जब कुंती गई तो बताई कि भाई आप मेरे बेटे हैं। तो इसलिए अपना सुरक्षा कवच दे दिया कि अब मैं मर भी जाऊंगा तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि तुम शुद्ध पुत्र हो, तुम्हारा कोई नहीं है। इसी के लिए तो वो जी रहा था, कर्ण जो है इसी के लिए जी रहे थे। तो इसलिए अपनी माँ को सब कुछ सर्वस्व दे दिया और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। क्योंकि आजीवन जब जब भी महाभारत में अर्जुन पांडव वगैरह का जिक्र होगा तब तक कर्ण का जिक्र होगा। आप अभी समाज सेवक हैं, तो फिर आप समाज सेवक कब किए और अभी तक समाज हित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं आप? अब कब से जो है समाज हम जो है, मेरा जो जीवन रहा सीखने का रहा। तो मैंने बताया कि मेरा जो 60% हिस्सा है जीवन का वो बुजुर्गों के साथ घुमा। तो वो जो कहते थे वो करता था। मैं हल चलाना भी सीखा, कपड़ा बनाना भी सीखा, कंडी काटना भी सीखा, छोल छाल के उसको मकान में लगाना भी सीखा। कंडी मतलब बल्ली। अच्छा, बांस वाला? नहीं, बांस नहीं, पहले लकड़ी। ठीक है, कैसे घर बनाया जाता है, उसको कैसे छाया जाता है, रगड़ी कैसे चलाया जाता है, पैर कैसे बनाया जाता है। आजकल देखिए तो ऐसे लोग ट्रैक्टर में जुताई उताई करवा के, मैं कभी नहीं जुतवाता ट्रैक्टर से। जुतवाता हूँ लेकिन थोड़ा क्या चीज़ 5-6 फीट छोड़ के, जिससे मेड़ हमारा ना नुकसान हो। और मैं खड़ा होकर खुद भी बनाता हूँ, लोगों से बनवाता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बनाया जाता है। आज भी मेहनत करते हैं? मेहनत करता हूँ। और अब तो हमारा लड़का करता है, तो मतलब पानी ठहर नहीं रहा। मैंने कहा बाबू, भूल का खोजना भूत खोजना होता है। तुम खोज रहे हो मेड़ के बगल में और वो बीच खेत में है, मैं देख कर आ रहा हूँ। बोले चलिए दिखाए। मैंने कहा जाके देखो बुलबुला भंवर पड़ रही है। बोले हाँ। मैंने कहा जाकर वहाँ पर उसको गड्ढे को भरो, तब जो है तुम्हारा पानी खेत में रुकेगा। ठीक उसी तरह समाज है। तो मैं अपने पिताजी से कहा कि भाई, उन्होंने देखा कि ये लड़का समाज की ओर ज़्यादा जाना चाहता है, तो मेरे को बोले सबसे पहले काम करो कि तुम आज बकरी, बैल और भैंसा, ये तीनों चीज़ ले जाओ। अच्छा, तो हम ले गए। तो बकरियों का चरने का तरीका अलग था, बैलों का अलग था, भैंसों का अलग था। तो हम आए तो बोले बाबूजी ये तो बहुत तंग करते हैं। तो बोले यार ऐसा करो तुम 1 हफ्ते तक यही काम करो। हम 1 हफ्ते तक यही काम करते रहे। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इन तीनों का जो जीवन है, खाने पीने चरने का तरीका बिल्कुल अलग है। पर धीरे धीरे वो मेरी आवाज़ पहचानने लगे और हम उनकी आवाज़ों को समझने लगे। तो बाद में बैल, भैंसा और बकरी, ये तीनों शांति से चरने लगे। तो ऐसा क्यों बोले सर आप? हाँ, वही चीज़ बता रहा हूँ
तो बोले कैसे भैया अब क्या हाल चाल है? तो मैंने कहा कि हाँ अब तो ठीक है। तो बोले अब तुम समाज सेवा के लायक हो चुके हो, क्योंकि समाज में भी कई जातियां हैं जिनका अलग अलग जीने का तरीका है, चलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, खाने पीने का अलग अलग तरीका है। वाह भाई, बहुत सुंदर। तो इस तरह से अगर आप नहीं सीखोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सर सवाल ये है, आगामी चुनाव है, तो ऐसे में आपके हिसाब से राजनीति समीकरण इस बार का कैसा रहेगा या कैसा होगा? देखिए ये भी एक गेम है। अच्छा, राजनीति। देखिए शतरंज में पहले राजा लोग शतरंज में ही राजपाट हार जाते थे। जी। तो आपको प्रत्येक मोहरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पलक झपकते ही हार हो जाती है और पलक झपकते ही जीत हो जाती है। अब बशर्ते फ़र्क ये है कि किसकी पलक झपकती है। वाह, बहुत सुंदर सर। तो अगर बीजेपी की पलक झपकी तो कांग्रेस की जीत होगी, और अगर कांग्रेस की पलक झपकी तो बीजेपी की जीत हो जाएगी, कांग्रेस की हार हो जाएगी। ये एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस बार गलती से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोगों ने, पूरे छत्तीसगढ़ के पनका समाज के लोगों ने ये कहा, मध्य प्रदेश के भी हों चाहे उत्तर प्रदेश के पनकों, मतलब हर कास्ट के लोगों ने कहा कि दादाजी आपको राजनीति करनी चाहिए। मैंने कहा देखो यार, राजनीति बड़ी अजीब चीज़ होती है और एक बार घुसो तो वो दलदल है जहाँ से निकल नहीं पाते लोग, मुश्किल है और ठोकरें ज़्यादा मिलती है, संभलने का मौका बहुत कम मिलता है ना। और मेरे पिता भी नहीं हैं कि अंत समय में खड़े हो जाएं। धोखा अगर दोगे तो फिर बड़ा गड़बड़ है। तो कांग्रेस ने से बोले आप आवेदन करिए। तो मैंने कहा देखो भाई, ये सब बहुत बड़ी पार्टियां हैं, इसमें बहुत दिग्गज लोग हैं, कहाँ हम जैसे लोगों को पूछेंगे। जी। तो बोले नहीं आपको करना ही होगा, करने होगा। एक ऑफ़र निकला है जिसमें कोई खेल के क्षेत्र का हो या कला के क्षेत्र का हो या सामाजिक क्षेत्र का हो, तो आपको इसमें मेंबर है नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आपका आवेदन जो है उस पर विचार ज़रूर किया जाएगा। तो लोगों ने जमा कर दी। तो इसलिए मैं युवाओं से एक ही बात कहूँगा, चाहे युवा महिला हो चाहे युवा हो, कि देखो भाई, दुनिया में देखो, सीखो, आगे बढ़ो। समाज में काम सीखने की ज़रूरत है। और शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इस नीति पर भी आप अध्ययन करो, समाज नीति कैसी होनी चाहिए इस पर भी अध्ययन करो, धर्म नीति कैसी होनी चाहिए इस पर भी अध्ययन करो, तब, और आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो अंतिम समय 20 वर्ष का होता है, वहाँ पर आपको निर्णय ले लेना चाहिए। और दूसरी बात कि लोग बहकावे में आते हैं, तो मैंने कहा ना कि गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो भी मत मानो, जो लिखा है वो भी मत मानो, तुम्हारे दिल में जो तर्क होकर बात निकलती है उसे मानो। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप जुड़े हो, कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, कि जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, जात बिलाई की कट बिलाई। अब आप किसी दूसरे जाति को तीरंदाजी में भेजेंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर पंडो जाति है, कोरबा जाति है, उनके डीएनए में है तीर चलाना। अगर उनको आप एजुकेशन के मामले में डेवलप करते तो वो आज गोल्ड मेडलिस्ट होते ना, गोल्ड जीत के लाते, तो छत्तीसगढ़ का नाम होता ना भाई, ये पूरे भारत का नाम होता भाई। देश का नाम, देश के बाद राज्य का नाम, राज्य के बाद संभाग का नाम, संभाग के बाद जिले का नाम, जिले के बाद ब्लॉक का नाम, ब्लॉक के बाद ग्राम का नाम, ग्राम के बाद फिर परिवार का नाम, फिर जाति का नाम। तो पंडो ऐसे नहीं रहते जो विदेश के आदिवासी उनकी तरह रहते। पर आपने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, उस पंडो कौरवों के पैर में थोड़ी कुल्हाड़ी मारा। पूरे विश्व को आप बतला सकते हैं कि भारत में जितनी जातियां बनी हैं वो शुरू से वैज्ञानिक रही हैं, और यहाँ का हर पनका राजपाट के बारे में जानता है, क्योंकि राजाओं के साथ ही रहे। और जो कोटवार शब्द है वो आज से नहीं, ये 5000 वर्ष पहले का है। माझी, मुखिया, अलवा, बैगा और कोटवार। कोटवार का मतलब है कोट, धन, अबार।
कोर्ट का मतलब कचहरी, कचहरी का मतलब अदालत, अदालत का मतलब न्यायालय। और वार दो तरीके से किया जाता है, उस ज़माने में तलवार से और आज के ज़माने में कलम से। तो पनिका समाज के ऊपर एक बार और बताइए सर, इसको बहुत अच्छा लगे, एक बार और। जैसे कोटवार शब्द है, कोट धनवार, तो कोर्ट का मतलब कचहरी, कचहरी का मतलब अदालत, अदालत का मतलब न्यायालय। और वार दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो उस ज़माने में तलवार से और आज के ज़माने में कलम से। तो पनिका समाज के ऊपर जो आदिवासी समाज रहा है वो उसके न्याय पे विश्वास करता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसको वॉचमैन कहा है। ये हीरालाल राय और डॉक्टर मजुमदार हो गए, आर वी रसेल हो गए, इनके पुस्तकों में माना गया है। और हम वेंचा चिन्हधारी इसलिए, मेढक चिन्हधारी इसलिए कहलाते हैं। कुंफू आप जानते हैं ना? कुंफू कराटा। हाँ, तो जो मेढक का जब गलफड़ फूलता है ना, तो इतना जोर का हवा फेंकता है कि सामने वाला आसमान में चला जाएगा। मतलब मेढक को भी परास्त करना इतना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि मेढक ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं और पानी के ऊपर भी पाए जाते हैं। समुद्र चाहे कितना भी गहरा हो, तो हमारे लोग पहले कहते हैं, बाबू रे कितना नदी है बहात है, तो बैंकट है टू है, मतलब मेढक को तो डूबना ही नहीं है। तो पनिका कभी डूबता नहीं है, सारा संसार पनिका है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि तहु पनिका मैं महु पनिका, पनिका है जग जहाना, कोई तो पानी में भेद बताना। पानी के तो दो ही रंग हैं। मतलब मैं भी पनिका हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भी पनिका हो। छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि राजनीतिक एक शतरंज के खेल की तरह है, पलक झपके जीत हो जाती है और पलक झपकते ही हार हो जाती है। अंतिम सवाल आपसे, और कुछ बात आपका छूट रहा होगा या कुछ आप हमारे मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, चाहे आपके समाज को हो या आम जनता को हो, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, आप दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जो भी है। सर ये जो लाइन है आपका, ये खुद लिखा है कि कैसे? देखिए, मैं 4 बजे भोर में उठता हूँ, हमेशा मैं प्रतिदिन उठता हूँ, और मैं गौतम बुद्ध का ध्यान करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा हूँ, 8वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन किताब तो पढ़ ही लेता हूँ। और किताब पढ़ना आम बात है, उसके शब्दों के अंदर घुसकर जानना सबसे बड़ी बात है। तो ये काम करते हैं अपन। तो उसी समय में चिंतन मनन करता हूँ कि शब्द का अर्थ क्या होगा। ये नेता ऐसा कहा है तो उसका वास्तव में क्या अर्थ है। तो ऐसे एनालिसिस करते हुए अब हमको समझ में आता है। एक वो अंतिम लाइन एक बार और बोल दीजिए सर। क्या? जो जीने वाला बताया। हाँ, यही कि ज़िंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, और दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। और ये जहर तो अम्बेडकर ने भी पिया है, लेकिन बदले में क्या दिया? अमृत ही ना। आज ये जो हिंदू कोड बिल है महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आज उछल कूद मचा रही हैं, और अम्बेडकर एक विचार है, और पूरे विश्व में भारत को अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, दूसरे व्यक्ति के नाम से नहीं जानते हैं। अब विश्व में शांति चाहिए तो आदिवासियों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी ही तो शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी जिसको देखो हाय हाय रे मजबूरी कैसी ये दूरी है ना, एक रोटी कपड़ा और मकान का गाना है। तो ये सब चीज़ें रहती है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, सेवा जोहार। तो साथियों, आज हमारे बीच थे रामजीत पनिका जी, जो हैं एक वरिष्ठ समाज सेवक, और ये रहते हैं सूरजपुर ज़िले में। और सूरजपुर ज़िले के समीप एक गांव है, जहाँ जो गांव का नाम है देवनगर, गोविंदपुर के पास। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।